नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने गायक के गुणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम गायक के अवगुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो गुण और अवगुण है, ये संगीत रत्नाकर जो कि पंडित शारंगदेव द्वारा लिखा गया है उसमें वर्णित है। तो देखिए, पहला अवगुण क्या है? संदष्ट। संदष्ट यानी जो दांत पीस कर गाने वाला हो। उद्घुष्ट जो नीरस यानी जोर से गाने वाला हो, जिसके गाने में रस ना आए, जो चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। सूतकारी जो गाते समय सूतकार करने वाला हो, इस तरह से जो करते हैं ना बार बार गाने के बीच में, वो सूतकार। भीत जो भयभीत होकर गाने वाला हो, अर्थात डरते डरते गाए, यानी कि उसको कहीं न कहीं इस बात का भय होता है कि गलत हो जाएगा, सही है नहीं है, उसको अपने गाने पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। शंकित जो आत्मविश्वास रहित होकर गाए, अर्थात जो घबराकर जल्दबाजी से गाने वाला हो। तो शंकित जो रहेगा वो उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी, डेफिनेटली उसे अपने गाने पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कंपित जो कांपती हुई आवाज़ में गाता हो, जो गाते समय आवाज़ जब कांपती है उसे कंपित अवगुण कहा गया है। कराली जो भयंकर मुंह फाड़ कर गाने वाला हो, मतलब एक तो ठीक है गाने के लिए हमें मुंह खोलना ही होता है, लेकिन एक्सेस में जब मुंह खोलकर गाया जाए तो वो अवगुण कहलाता है, गुण नहीं होता। विकल्प जिसके गाने में श्रुतियाँ कम या अधिक लग जाती हो, अर्थात जिसके स्वर उचित स्थान पर नहीं लगते हों। अब जो श्रुतियाँ हैं उसी के ऊपर राग संगीत टिका हुआ है कि कौन से राग में किस स्वर की कितनी श्रुतियाँ प्रयुक्त हो रही हैं, उसका लगाव कैसा है। तो अगर उसका स्वर प्रॉपर नहीं लगता है तो ये भी एक अवगुण माना गया है। इसके बाद बारी आती है काकी जो कौवे के समान कर्कश आवाज़ में गाता हो, मतलब कि जिसकी आवाज़ मधुर ना हो। विताल यानी जो बेताला गाता हो, जो ताल में ना गा सके, लय में ना हो, ताल में ना गा पाए। करब जो सिर ऊंचा करके गाने वाला हो, जो यूं ऊपर की तरफ देखकर सिर ऊंचा करके गाता हो। उद्भट जो भेड़ की तरह मुंह फाड़ कर गाने वाला हो। भेड़ किस तरह मुंह फाड़ता है, देखिए ये हंसने वाली भी बात है, लेकिन इसी वजह से ये अवगुण है कि अगर आपको कोई इस तरह गाते हुए देखेगा तो उसे हंसी पहले आएगी, आपके गाने पर ध्यान उसका नहीं जाएगा। झोंवक जो गले और मुंह की नसें फुलाकर गाने वाला हो, जिसको गाने में बहुत मेहनत लगती हो और जिससे उसके गले पे उसकी नसें जो हैं वो फूल जाती हो। तुम्बकी जो तुम्बे के समान मुंह फुलाकर गाने वाला हो। देखिए, ये सारी जो बातें कही जा रही हैं वो गायकों के अवगुण हैं कि इन गायक को जो है वो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि किस तरह वो शालीनता से अपना गायन प्रस्तुत करे और हंसी का पात्र ना बनने पाए। वक्री जो सिर टेढ़ा करके गाने वाला हो। प्रसारी जो हाथ पर फेंक कर या हाथ पर पटक कर गाता हो, जिसके हाथ कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, पाँव हिला रहा है, खुद हिल रहा है, इस तरह से। विनिमीलक जो आंखें बंद करके या आंखें मीच कर गाता हो। देखिए, ये भी एक अवगुण कहा गया है कि आंख बंद करके हमें नहीं गाना चाहिए। अक्सर होता है कि गायक जब सुर लगा रहा होता है तो आंखें बंद कर लेता है कभी कभार, लेकिन अगर अक्सर ऐसा करता है तो वो उसका अवगुण हुआ। विरस जिसके गाने में रस ना हो, अर्थात जिसका गाना नीरस हो। अपस्वर जिसके गाने में वर्जित स्वर भी लग जाए, यानी कि कुछ रागें होती हैं जिनमें कुछ स्वर वर्जित होते हैं, तो उस राग में अगर वो गाते समय वो वर्जित स्वर भी लगा दे तो मतलब वो हुआ अपस्वर। अव्यक्त जिसका शब्दोच्चारण जो है वो गाते समय ठीक ना हो, यानी वो शब्द तो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन मुंह से निकल कुछ और रहा है। इसके बाद है स्थान भ्रष्ट जिसकी आवाज़ योग्य स्थान पर न पहुंचती हो, जैसा कि स्वर सही लगना चाहिए, पिच एकदम करेक्ट होना चाहिए और जो साउंड है वो प्रॉपर होना चाहिए। अव्यवस्थित जो बेढंगे तरीके से या अव्यवस्थित रीति से गाता हो, कि देखिए गाने का भी एक क्रम निर्धारित किया हुआ है, उस क्रम से अगर वो ना गाए और आगे पीछे उसकी व्यवस्था को कर दे तो वो भी अवगुण हुआ। मिश्रक जो राग को मिश्र करके यानी भ्रष्ट करके गाने वाला हो, जो एक राग गाते समय उसके नियमों का और उसकी प्योरिटी का पालन ना कर पाए और दूसरे राग भी उसमें इंक्लूड हो जाएं। अनवधान जो लापरवाही से गाने वाला हो, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि उसे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि वो क्या गा रहा है क्या नहीं गा रहा है, बस वो गाए चला जा रहा है, इस तरह से।
सानुनासिक, जो नाक के स्वर से गाने वाला हो, अर्थात कुछ लोग होते हैं जिनको जो गाते हैं तो उनका स्वर नाक से लगता है, तीखा सुनाई देता है, नाक से सुनाई देता है, तो वो भी एक अवगुण माना गया है गायक का। अब देखिए, ये जो सारे दोष हैं इनसे गायक को बचना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। और जो गुण बताए गए हैं उन गुणों का उसे पालन करना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे गुण और अवगुण हैं जो कई गायकों में पाए जाते हैं, और जैसे कुछ एक इसमें पॉइंट हैं, जैसे मिश्र करके गाना, तो कुछ राग ऐसे प्रकृति के हैं जिनमें मिश्र रागों का वर्णन आता है, मिश्र प्रकृति के राग गाए बजाए जाते हैं, तो ये उस समय के हिसाब से बनाए गए हैं, नियम हैं, जो आज के समय में कुछ एक नियमों में शिथिलता भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार अब यही बात आती है कि देखिए, जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जो आपके अवगुण हैं उन्हें आपको छुपाना होता है या अपने आप से अलग करना होता है, और जो आपकी गुण हैं और कहिए कि खूबियाँ हैं उसे आपको प्रदर्शित करना होता है। यही एक श्रेष्ठ कलाकार का कर्तव्य है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।